नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्यार की निशानी या कहें कि प्यार की ऐतिहासिक कहानी को बयां करने वाली इमारत कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा? चलिए दोस्तों, इस सवाल को और आसान बनाते हैं। अगर फिर मैं आपसे कहूं कि ये इमारत दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, तो आप कहेंगे ये तो आप आगरा के ताजमहल की बात कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के अनोखे 7 अजूबों में से एक हमारे देश में स्थित ताजमहल की, जिसकी खूबसूरती से फिदा होकर न सिर्फ भारतीय बल्कि पूरी दुनिया से हर साल लाखों लोग इसका दीदार करने चले आते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ताजमहल की मजबूती का राज क्या है? ताजमहल को यमुना नदी के किनारे ही क्यों बनवाया गया? और दोस्तों, सवाल तो ये भी उठता है कि क्या हो अगर आगरा में बहुत भीषण भूकंप आ जाए? और दोस्तों, क्या आपको पता है कि ताजमहल को बनवाने वाले मुगल बादशाह शाहजहां चाहते थे कि ताजमहल आगरा में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में बने, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि मुगल बादशाह शाहजहां को भी पीछे हटकर ताजमहल को आगरा में यमुना नदी के किनारे ही बसाना पड़ा? दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं सभी रहस्यमय सवालों के उत्तर। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आइए पहले जानते हैं ताजमहल के इतिहास के बारे में। ताजमहल को 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी सभी पत्नियों से सबसे प्रिय मुमताज महल की मृत्यु होने के बाद उनकी याद में बनवाया था। दोस्तों, ताजमहल के निर्माण में 20 लाख रुपए लगे थे। इसकी अगर आज के समय में कीमत निकाली जाए तो ये करीब 50 अरब से भी ज्यादा होती। दोस्तों, ताजमहल को करीब 20,000 कारीगरों ने मिलकर बनाया था। ताजमहल को इतना खूबसूरत बनाने के लिए श्रेय जाता है तत्कालीन मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी को। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि ताजमहल की ये ऐतिहासिक इमारत लकड़ी से बनी नींव पर खड़ी है, तो आप कहेंगे ये कैसा मजाक है। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, ये कमाल उस समय के कारीगरों ने करके दिखाया था। चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये कारनामा हुआ तो हुआ कैसे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे कहूँ कि ताजमहल आगरा में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी के किनारे बनने वाला था। तो दोस्तों, यकीन कर लेना, क्योंकि ये बात सच है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ही मुमताज बेगम की मौत हुई थी और उनकी याद में मुगल बादशाह शाहजहां चाहते थे कि इसी जगह ताजमहल बने, लेकिन कहा जाता है वहां की मिट्टी में कुछ कमी पाई गई और संगमरमर भी वहां ले जाने में मुश्किलें आ रही थी। तो 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने ताजमहल को बनाने के लिए यमुना नदी के किनारे पर बसे शहर आगरा को चुना। दोस्तों, ताजमहल की नींव को खड़ी करने में ही 2 विशेष प्रकार की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें आबनूस और महोगनी की लकड़ियां शामिल हैं। दोस्तों, इन लकड़ियों का इस्तेमाल ताजमहल के नीचे बनाए गए 50 कुओं में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्योंकि जानकार बताते हैं कि ताजमहल की नींव इतनी मजबूत है क्योंकि इसके नीचे 50 कुएं हैं और इन्हीं 50 कुएं में आबनूस और महोगनी की लकड़ियों की मदद से ताजमहल को सपोर्ट दी गई है। दोस्तों, अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि ताजमहल तो यमुना नदी के किनारे बसा है और उसकी नींव भी लकड़ी पर बनी है, तो फिर नदी के पानी से उसकी नींव खराब क्यों नहीं होती? लेकिन दोस्तों, यमुना नदी के किनारे ही ताजमहल का बनाया जाना इसी नमी के कारण संभव हो पाया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे भी खास बात है। दोस्तों, इन दोनों प्रकार की लकड़ियों की ये खूबी है कि अगर इन्हें लगातार नमी मिलती रहे तो ये सड़ने के बजाय लगातार मजबूत होती चली जाती हैं। दोस्तों, इसीलिए इन सभी कुओं को कुछ इस तरह बनाया गया है कि नदी के पानी से लकड़ियों को नमी मिलती रहे। दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या हो अगर यमुना नदी का पानी पूरा सूख जाए? दोस्तों, अब ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जैसे जैसे हमारे देश में कई नदियां सूखती जा रही हैं, तो फिर अगर यमुना नदी का जलस्तर भी कम हो गया तो इस अनमोल ताजमहल की इमारत का क्या होगा? दोस्तों, हमारे देश के आर्कियोलॉजिस्ट भी अब चिंता व्यक्त करने लगे हैं, क्योंकि सच्चाई यही है कि यमुना नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इससे न सिर्फ ताजमहल की खूबसूरती कम हो रही है बल्कि उसकी नींव के कमजोर होने का भी खतरा मंडरा रहा है। इसलिए दोस्तों, खबर यह है कि सरकार इस चिंता को देखते हुए एक रबड़ का चेक डैम बनाने की योजना बना रही है, जिससे ताजमहल के पीछे वाले हिस्से में पानी को रोककर रखा जा सकेगा, जिससे ताजमहल की नींव में मौजूद लकड़ियों को लगातार नमी मिलती रहेगी और ताजमहल की खूबसूरती भी चौगनी हो जाएगी। दोस्तों, मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में इस इमारत के निर्माण में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहा जाता है ताजमहल के शिखर पर एक खास 40,000 तोले सोने से बना कलश लगाया गया था। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि ताजमहल को बनवाने वाले मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल को बनाने वाले 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, क्योंकि शाहजहां नहीं चाहते थे कि फिर कहीं ऐसी दुर्लभ इमारत बने। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि शाहजहां ने किसी भी कारीगर के हाथ नहीं कटवाए थे। दोस्तों, क्या आपने कभी आगरा जाकर ताजमहल का दीदार किया है? दोस्तों, ताजमहल का दीदार करने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या था? हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों, अब बात करते हैं ताजमहल की एक और खूबी के बारे में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सफेद खूबसूरत संगमरमर से बने ताजमहल के निर्माण में इन संगमरमर के पत्थरों को कैसे जोड़ा गया होगा? अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसी बात कर रहे हो, उसमें क्या है? जैसे आज सीमेंट से बड़ी आसानी से ऊंची ऊंची इमारतें बन जाती हैं, उसी प्रकार सीमेंट से इन्हें भी जोड़ दिया गया होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस समय
ताजमहल का निर्माण हुआ था उस समय तो सीमेंट नाम की कोई चीज दुनिया में थी ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, सीमेंट का आविष्कार इंग्लैंड में साल 1824 में हुआ था। सीमेंट का आविष्कार करने वाले का नाम जोसेफ स्पिन था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ताजमहल का निर्माण तो 1632 में शुरू हो चुका था, यानी ताजमहल बनने के करीब 200 साल बाद सीमेंट का आविष्कार हुआ। तो दोस्तों, सवाल तो उठता है ना कि आखिर उस समय इतने भारी पत्थरों को इतनी मजबूती से कैसे जोड़ दिया गया होगा। तो दोस्तों, आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार के घोल का इस्तेमाल किया गया था, जिससे सभी संगमरमर पत्थरों को जोड़ा गया था। और दोस्तों, ताजमहल की खूबसूरती बढ़ाने वाले अनमोल रत्नों को भी इसी घोल की मदद से चिपकाया गया था। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं इस घोल के बारे में भी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये घोल ऐसी चीजों से बनाया गया था जिनको आप अक्सर खाते हैं, तो आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हो। तो दोस्तों, सरोज नाम के इस घोल को बनाने में दाल, गोंद, शक्कर और गुड़ जैसी चीजों को अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में मिलाकर तैयार किया गया था। दोस्तों, है ना बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या कभी गुड़, दाल और चीनी जैसी चीजों को भी ताजमहल जैसी अनमोल और खूबसूरत चीज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, ताजमहल को बनाने में जितनी उसकी खूबसूरती पर ध्यान दिया गया है, उतना ही ध्यान उसकी मजबूती पर भी दिया गया था। यही कारण है कि तूफान, बारिश और भूकंप जैसी भयंकर आपदाओं में भी ताजमहल की इमारत टस से मस नहीं होती। दोस्तों, ताजमहल की खूबसूरती का एक राज ये भी है कि इसको बनाने में 28 प्रकार के अलग अलग चमकीले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, इन पत्थरों की खास बात यह है कि ये पत्थर चांद की रोशनी में ऐसे चमकते हैं जैसे ताजमहल ने कोई सफेद चादर ओढ़ ली हो। दोस्तों, इसीलिए पर्यटक शरद पूर्णिमा की रात ताजमहल का दीदार करने को बड़े रोमांचित होते हैं और शरद पूर्णिमा के अगले दिन अखबारों में और कई टीवी चैनलों में ताज की खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अब बात ताजमहल की हो ही रही है तो उसकी 4 सुंदर मीनारों की भी बात करना तो बनता है। दोस्तों, ये करीब 40 मीटर ऊंची सुंदर मीनारें ताजमहल की खूबसूरती में 4 चांद लगाती हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी इन मीनारों पर गौर किया होगा तो आपको पता होगा कि ये मीनारें बिल्कुल भी सीधी ना होकर कुछ बाहर की ओर झुकी हुई हैं, जिसका वैज्ञानिक तर्क ये है कि इन मीनारों को इस तरह बनाने का एक खास मकसद रहा होगा कि अगर कभी भविष्य में कोई भीषण विनाशकारी आपदा आ जाए तो ये मीनारें बाहर की तरफ गिरेंगी, जिससे इनके बीचों बीच मौजूद ताजमहल की इमारत को नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, ये थी आज की स्पेशल वीडियो जिसमें हमने जाना ताजमहल की नींव के बारे में, और साथ ही हमने ये भी जाना कि आखिर इतने भारी संगमरमर के पत्थरों को बिना सीमेंट के कैसे जोड़ा गया, और साथ ही हमने ये भी जाना कि आखिर क्यों मुगल बादशाह शाहजहां ताजमहल को मध्य प्रदेश में बनवाना चाहते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में विदेशी पर्यटक ताजमहल को देखने के लिए खींचे चले आते हैं। दोस्तों, पर्यटन विभाग के आंकड़ों की बात करें तो ताजमहल की खूबसूरती का दीदार करने हर साल 20 लाख से भी ज्यादा विदेशी पर्यटक भारत आते हैं। और दोस्तों, बात करें भारतीय पर्यटकों के आंकड़ों की तो दोस्तों, पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार हर साल 80 लाख से भी ज्यादा भारतीय पर्यटक ताजमहल का दीदार करने आगरा पहुंच जाते हैं। इसलिए यूनेस्को ने वर्ष 1983 में ताजमहल को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल कर लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके बताएं, और भारत में ताजमहल के अलावा ऐसी कौन सी दूसरी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनको प्यार की निशानियों के लिए याद किया जाता है। अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।